प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ लिक्विड जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसमें फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक में 3 लेक्चर्स की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग को स्टडी करना है, जिसमें कि लेक्चर नंबर 4 में फ्लो ऑफ लिक्विड में बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने बता दिया था। दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी का सम कांस्टेंट होता है। इस पर हमने क्वेश्चन भी कराया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसमें वेंचुरी मीटर क्या होता है, फिर इफ्लक्स वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो इफ्लक्स वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को पढ़ना है बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का बेटा एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसके हेल्प से किसी भी ट्यूब या पाइप में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड किया सकता है। किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको फाइंड किया सकता है। जनरली कोई ट्यूब है, उसमें अगर वाटर या लिक्विड फ्लो कर रहा है तो पता नहीं उसकी क्या वेलोसिटी है, पता नहीं उसका क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, लेकिन वेंचुरी मीटर के हेल्प से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। with help of वेंचुरी मीटर, we can determine rate of flow of liquid in a tube, and it is based on the principle of बर्नौलीज थ्योरम। देख रहे हो, बर्नौलीज थ्योरम पर ये बेस्ड है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इससे क्या किया सकता है बेटा, फाइंड किया सकता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dV by dt, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये तो होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये फाइंड किया जा सकता है वेंचुरी मीटर से। अब आओ डायग्राम देखते हैं वेंचुरी मीटर का। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। वेंचुरी मीटर में दो प्रकार का एक ट्यूब होता है, जिसमें दो प्रकार का बेटा क्रॉस सेक्शन इसमें यूज किया जाता है। एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन, एक कम क्रॉस सेक्शन एरिया का इसमें ट्यूब यूज किया जाता है।
ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का बेटा इसमें फ्लो है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया तुम देख लो बेटा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा, ज्यादा है। फ्लोइंग लिक्विड है ये, इसमें लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो किस रेट से फ्लो कर रहा है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब, पाइप को हल्का सा कट करके यहाँ कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और एक कैपिलरी ट्यूब बेटा यहाँ लगा देते हैं। ठीक, यहाँ की निश्चित है कि वेलोसिटी बेटा v1 होगा और यहाँ के वेलोसिटी v2 होगा। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 होगा और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा a2 होगा। तो चूंकि यहाँ बेटा आप देख रहे हो कि a1 क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी बेटा v1 v2 से क्या होगा, कम निश्चित होगा। और यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर होगा बेटा P1 और यहाँ का प्रेशर होगा P2। तो यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी कम है तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कम है तो निश्चित है प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ का प्रेशर P1 बेटा P2 से ज्यादा होगा। तो जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल होगा बेटा ये ऊपर उठ जाएगा। इस कैपिलरी ट्यूब में ऐसे लिक्विड का लेवल ऐसे ऊपर उठ जाएगा और यहाँ प्रेशर कम है तो ये लिक्विड का लेवल यहाँ पर थोड़ा कम उठेगा कैपिलरी ट्यूब में। देख रहे हो, यह एक कैपिलरी ट्यूब। तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल है इसमें कुछ डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है और ये डिफरेंस बेटा मेजरमेंट किया जा सकता है। तो बस मेन कहानी यही है। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, मतलब ये वेंचुरीमीटर में A1, A2 और H यही तीनों मेजरमेंट करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ के देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन वैल्यू है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ये भी नॉन वैल्यू है और ये H जो है ये भी नॉन वैल्यू है। वही यहाँ पे स्केल लगा होगा कैपिलरी ट्यूब पर, स्केल लगा होगा तो ये डिफरेंस हम H मेजरमेंट कर लेंगे और A1, A2 और H मेजरमेंट करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा फाइंड कर लेंगे। और समझ में आ रहा है। तो वेंचुरीमीटर की यही विशेषता होती है कि सारे वैल्यू फॉर्मूला ऐसा बनता है कि सब नॉन वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई एरिया हम किसी भी ट्यूब का फाइंड कर सकते हैं, तो A1, A2 और H फाइंड करके रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फाइंड किया सकता है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है भाई, हम लोग को अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी का सम और यहाँ तीनों प्रकार एनर्जी डेंसिटी का सम क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें ρgh टर्म नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में दोनों तरफ जो परसेंट एनर्जी डेंसिटी होता है वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि कहीं से बेटा हाइट देखोगे तो जो हाइट यहाँ का होगा ρgh वही हाइट यहाँ का होगा ρgh। तो ए पॉइंट पर प्रेशर P1 प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बेटा हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देख रहे हो, तो यहां से क्या करो, P1 चूंकि ज्यादा है तो P1 में से ये P2 माइनस कर लो, इधर लेते आओ और इस टर्म को पूरे को उधर ले जाओ तो हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर। तो ये आ गया प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। यहां से बेटा हाफ रो कॉमन हो गया,
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये हो गया बेटा, देखो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस, ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस, और ये प्रेशर का डिफरेंस इस हाइट के टर्म अगर लिखना है तो इसको कहेंगे रो जी एच। P1 माइनस P2 को क्या कहेंगे, इस हाइट के टर्म में रो जी एच कहेंगे, इसलिए इसको कह देंगे बेटा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कट गया, ये हो गया बेटा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहां से आ गया बेटा 2GH, इसमें V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर कॉमन होगा तो ये हो जाएगा बेटा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, देख रहे हो। अब यहां से अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी थ्योरम लगा दो। क्या है कंटिन्यूटी थ्योरम बेटा, A1 V1 क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू A2 V2, ये कंटिन्यूटी थ्योरम है। तो क्या बेटा यहाँ से V2 अपान V1 का वैल्यू नहीं आ गया, देखो V2 अपान V1 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा A1 अपान A2, देख रहे हो। अब ये वैल्यू यहाँ तुम पुट कर दो तो 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर ब्रैकेट में V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर का स्थान पे हो जाएगा, देख लो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1। कुछ आ रहा खास बात समझ में, यानी ये V2 अपान V1 कन्वर्ट हो गया A1 A2 में, और A1 A2 क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी ट्यूब का हम लोग पता कर सकते हैं, तो ये नॉन वैल्यू में देखो कन्वर्ट हो गया। तो यहां से ये आ गया 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। सोचो इस बात को, तो यहां से तुम निकाल लो बेटा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH इंटू A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसलिए यहां से आ गया V1, रूट ले लो, तो रूट लोगे बेटा तो A2 स्क्वायर का रूट A2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 बाहर, और यहां से आ जाएगा बेटा रूट ओवर 2GH अपान, देखो रूट ओवर 2GH, A2 स्क्वायर का रूट बाहर आ गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो बेटा, A1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया A1 V1, और यहां से A1 से मल्टीप्लाई कर दो तो A1 A2 रूट ओवर 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और सब लोग बेटा जानते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को क्यू कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, dV अपान dt, ये होता है A1 V1, सब बता चुके हैं, इजिकल टू A2 V2, और A1 V1 का वैल्यू आ गया बेटा A1 A2 रूट ओवर 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, देख रहे हो खास बात, ये आ गया बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। बाई वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। दो पॉइंट पर हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दिया, दोनों पॉइंट पर दो प्रकार के एनर्जी डेंसिटी का सम हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि इसमें
पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है। और इसमें तो आप देख रहे हो कि अगर इससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना हो तो A1 A2 नॉन वैल्यू है, 2GH A1 A2 सब नॉन वैल्यू है, इसलिए इससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकल जाता है, बस वही H फाइंड करना होता है। तो अगर देखा जाए तो जो ट्यूब होता है, पाइप होता है, उसमें A1 A2 2G एक कांस्टेंट है, तो बचा √H। तो इस तरह से बेटा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आ गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड dV/dt, ये आ गया बेटा कांस्टेंट C इंटू √H। C है बेटा वेंचुरीमीटर कांस्टेंट, ये C वेंचुरीमीटर के लिए क्या रहता है, फिक्स वैल्यू होता है, उसमें ये सब इंक्लूड है, 2G A1 A2 सब इंक्लूड है, इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो √H के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और H क्या है, तुम खास बात तुम देख लो, H है क्या, H यही है, देखो मतलब इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की हाइट और इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड हाइट का डिफरेंस है H। इसलिए यहां से हम लोग भी कह सकते हैं कि Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो Q और H में जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा और H लीनियर है, तो ये ग्राफ बेटा ऐसे होगा। तो ये वेंचुरीमीटर होता है जिसका कि वर्किंग प्रिंसिपल बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल बेस्ड है। विद हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर वी कैन डिटरमाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, इन ए पाइप, किसी भी लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसी पाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें A1 A2 H सब नॉन वैल्यू है, C is वेंचुरीमीटर कांस्टेंट। C क्या है बेटा, C वेंचुरीमीटर कांस्टेंट है। आए समझ में, बस H वही H फाइंड करके फाइंड किया सकता है। अब सेकेंड एप्लीकेशन इसका है टू डिटरमाइन फ्लक्स वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, फ्लक्स वेलोसिटी फाइंड करना। अब फ्लक्स वेलोसिटी क्या है, जैसे अगर ये कोई कंटेनर है, तुम देख सकते हो ये कंटेनर है बेटा, कंटेनर का ये टॉप पोर्शन है, ये बॉटम है, और इसमें लिक्विड भरा है। ये लिक्विड है, इसमें कंटेनर की जो ये हाइट है H है, कैपिटल H। अब कहता है कि अगर यहाँ पे एक ओरफिस बना दिया जाए, ओरफिस यानी नैरो होल, तो जब नैरो होल बना दोगे तो बेटा यहाँ से लिक्विड ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये लिक्विड की क्या वेलोसिटी होगी यही फाइंड कराता है। इसी को बोलता है बेटा इफ्लक्स वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा, दैट इज नोन एज इफ्लक्स वेलोसिटी। इसके लिए ये देखा जाता है कि इसके टॉप से लिक्विड के ये कंटेनर के टॉप से कितने डेप्थ पर ये ओरिफिस बनाया गया है, इसको नैरो होल बोलते हैं या ओरिफिस बोलते हैं। कितने डेप्थ पर, अगर ये H होगा तो क्या ये बेटा H माइनस H नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, इट इज नोन एज इफ्लक्स, इट इज नोन एज इफ्लक्स वेलोसिटी। इसको इफ्लक्स वेलोसिटी बेटा कहते हैं। तो ये इफ्लक्स वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखो बता दे रहे हैं, इसको अभी हम बर्नौलीज प्रिंसिपल से प्रूफ कर देंगे।
v इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ये फ्लक्स वेलोसिटी का देखो फॉर्मूला है। मतलब ये अगर h डेप्थ पर ये ओरिफिस बना है तो h जितना ही ज्यादा होगा, ये फ्लक्स वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी को बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी। किसी भी कंटेनर के वॉल पर एक नैरो होल ओरिफिस बना दिया जाए तो वहां से किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज इफ्लक्स वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला बर्नौलीज थ्योरम से फाइंड किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2gh। अगर यहां पर हम लोग इसको ए पॉइंट कह लें, इसको बेटा बी पॉइंट कह लें, तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा, अच्छा यहाँ जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, पी नॉट, आउटसाइड है प्रेशर। यहाँ भी जो प्रेशर होगा ये भी पी नॉट होगा। प्रेशर आउटसाइड का प्रेशर देखते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड की वेलोसिटी बेटा होगा v1 होगा, और यहाँ के लिक्विड की वेलोसिटी जो v2 है, v2 ये v के बराबर है। अब यहाँ पर देखो, इस ए पॉइंट पर तुम अगर बॉटम से हाइट देखोगे तो h होगा, बी पॉइंट पर यहाँ से हाइट देखोगे तो h माइनस h होगा। तो ए और बी पॉइंट पर हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर दें तो क्या है बेटा, ए पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, और यहां से हाइट इसकी h है, इज इक्वल टू बी पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी, और यहां का बॉटम से हाइट है बेटा h माइनस एच। देख लो क्या है, h माइनस एच। अब ए पॉइंट का प्रेशर होगा बेटा पी नॉट, और जब ये किसी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है तो यहाँ का जो लेवल नीचे आता है, इसका लेवल पता नहीं चलता है नीचे आ रहा है, इतनी कम वेलोसिटी होती है। तो ये जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल है, इसलिए इसको जीरो कर देंगे बेटा। ध्यान दो इस बात को, v1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब किसी वेलोसिटी से बाहर निकलता है तो यहाँ की वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। ये हो गया बेटा रो जी एच। बी पॉइंट का भी प्रेशर पी नॉट होगा प्लस हाफ रो, यहाँ के वेलोसिटी बेटा वी स्क्वायर, ये वी हो गया तो वी स्क्वायर, v2 को भी लिख दिए, ये हो गया बेटा रो जी एच माइनस रो जी एच। तो देखा जाए तो रो जी एच से रो जी एच की भी कैंसिल हो गया, पी नॉट से पी नॉट भी कैंसिल हो गया, रो जी एच इधर आ गया, तो इस हिसाब से ये बच गया बेटा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, वी से रो कट गया, तो यहाँ से आ गया बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर आके 2gh। तो यहाँ से देखा जाए v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको बोलता है बेटा इफ्लक्स वेलोसिटी। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एच दे देगा और उसके बाद से वेलोसिटी इफ्लक्स वेलोसिटी पूछ देगा। लेकिन एच मेजरमेंट कहाँ से है, स्मॉल एच मेजरमेंट कहाँ से है, टॉप से मेजरमेंट है। देख लो कहाँ से मेजरमेंट होता है, टॉप पॉइंट से मेजरमेंट है इफ्लक्स वेलोसिटी। ये देखो एच है, यहां से अगर हाइट दिया हो तो यहाँ से हाइट निकाल लेना चाहिए, टॉप से डेप्थ निकाल के तब फॉर्मूले में ऐसे रखना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी हाइट उठा के रख दो। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग को पढ़ना है, अभी जो इफ्लक्स वेलोसिटी पढ़े उसका और भी कॉन्सेप्ट है, बट अभी हम लोग को पढ़ना है टोरिसेलीज थ्योरम। टोरिसेली थ्योरम क्या है, टोरिसेलीज थ्योरम क्या है बेटा। अभी तुमने इफ्लक्स वेलोसिटी पढ़ा, तो तुम ये बताओ, अगर किसी बॉडी को, देख लो बेटा, अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से अगर h हाइट से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, देखो u बराबर 0 से
किसी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए तो यहाँ पे आते आते उसकी कितनी वेलोसिटी होती है, तो ये वेलोसिटी निकालोगे तो √2gh ही आएगा। निकाल के देख लो, लगा दो काइनेमेटिक इक्वेशन, v² बराबर u², नीचे आ रहा है इसलिए प्लस होगा 2gh, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, u² इज 0 प्लस 2gh, यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया कितना, √2gh। देख लो, मतलब अगर किसी बॉडी को h हाइट से गिराया जाए तो ग्राउंड पे टकराते समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सीधे सीधे इफ्लक्स वेलोसिटी के बराबर होती है। इट इज नोन एज टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली थ्योरम इसको बोलते हैं। तो पूछा जाए टोरिसेली थ्योरम क्या है, तो कहोगे अगर किसी बॉडी को h हाइट से गिराया जाए तो ग्राउंड पे टकराने के वेलोसिटी वही वैल्यू होता है जो कि इफ्लक्स वेलोसिटी होता है। इसको कहेंगे सेम एज इफ्लक्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इफ्लक्स वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो इफ्लक्स वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी देखो इसकी भी है। तो क्या इसका स्टेटमेंट हो गया? स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा टोरिसेली थ्योरम का? इफ्लक्स velocity of liquid will be same as velocity of a free falling body from height h above ground, that is v is equal to √2gh। यह वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी एंड सेम एज इफ्लक्स वेलोसिटी, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये स्टेटमेंट है। इफ्लक्स वेलोसिटी वही वेलोसिटी होती है जैसे h हाइट से अगर किसी बॉडी को फ्रीली गिरा दिया जाए तो ग्राउंड पे टकराते समय उसकी जो वेलोसिटी होती है √2gh वही फ्लक्स वेलोसिटी होती है। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर इस डायग्राम में तुम देखो तो ये लिक्विड जब निकलेगा बाहर तो थोड़ा बस ऐसे आगे निकलता चला जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ बना तो यहाँ ग्राउंड पे आकर टकराएगा, तो इसका ये रेंज बनेगा, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा, कितने टाइम पे आके ग्राउंड पे टकरा रहा है ना, ये इसका रेंज बनेगा। तो आप टाइम फाइंड करें कि कितना समय लगेगा इसको ग्राउंड तक आने में और इसका क्या रेंज बनेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइम टेकन बाय द इफ्लक्स टू रीच एट बॉटम। इफ्लक्स को बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा एंड इट्स रेंज। क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, साथ में इसका रेंज भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए डायग्राम में तुम देख लो, जो इफ्लक्स है v वेलोसिटी है, ये हाइट तुम देख लो डायग्राम में बेटा h-h है, यहां ग्राउंड है और यहां पे लिक्विड का क्या था, बॉटम था बेटा, और बॉटम से h-h हाइट पर ये इफ्लक्स वेलोसिटी है और इसका वैल्यू था बेटा √2gh। ठीक है। अब ये आकर के यहाँ ग्राउंड पे टकरा रहा है, यही इसका बेटा रेंज हो गया और ये इसका टाइम टेकन हो गया। यही हम लोग को फाइंड करना है। तुम देख लो डायग्राम में, देखो हमने इतना डायग्राम बनाया है, देखो v दिखा दिया, ये h-h दिखा दिया, ये इसका बेटा रेंज हो गया, ये टाइम टेकन, यही हम लोग को अब क्या करना है बेटा उस डायग्राम में
फाइंड करना है, तुम देख लो। अब ये कहानी प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला? काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो। ये हाइट है h माइनस एच, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, y डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन चाहिए। ये हो गया h माइनस एच। यहाँ जो भी वेलोसिटी है बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ये आ गया हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया h माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो, यहां से देखो टाइम कितना आ गया, रूट ओवर 2 h माइनस एच अपान 0 डियर। इतना समय लगेगा ये फ्लक्स को ग्राउंड तक आने में, ये टाइम आ गया। ये खुद में क्वेश्चन है एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से। अब रेंज फाइंड करना है, तो ये फ्लक्स का अगर रेंज देखें तो रेंज है बेटा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा v है इंटू टी है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बेटा 0 होता है, तो 0 लिख दो। ये आ गया x बराबर v इंटू टी। v का वैल्यू है बेटा रूट ओवर 2gh, और t का वैल्यू अभी आ गया, देख लो t का वैल्यू आ गया रूट ओवर 2 h माइनस एच अपान जी, रूट ओवर 2 h माइनस एच अपान जी। तो बेटा यहां से कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेंज आ गया है ना, ये फ्लक्स का रेंज। तो 2 इंटू 2 ये रूट के बाहर आ गया, और रूट ओवर h, अच्छा जी से जी कट जाएगा, 2 h माइनस एच। ये खुद में बेटा क्वेश्चन है, देख लो, थोड़ा सा डेरिवेशन आना चाहिए तभी फॉर्मूला बना पाओगे। ये कहलाता है रेंज ऑफ इफ्लक्स। ये इफ्लक्स का रेंज है, x इक्वल टू 2 रूट ओवर h माइनस एच। ये सब वैल्यूज नॉन वैल्यूज हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ फॉर्मूले हम लोग को मिल गए। एक तो बेटा इफ्लक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया रूट ओवर 2gh। उसको ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, तो रूट ओवर 2 h माइनस एच अपान जी, इतना समय लगेगा। रेंज कितना बनेगा, तो 2 रूट ओवर h माइनस एच, ये बेटा रेंज बनेगा। देख लो, ये सब किसके लिए हैं, फॉर इफ्लक्स। सब इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट इसको याद कर लो जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो ये जो रेंज है, देख लो। तो कहता है कि बताओ कंटेनर में ओरिफिस कहां बनावें, वो नैरो होल कहां बनावें कि मैक्सिमम रेंज क्रिएट हो। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो तुम अभी देखोगे, हम प्रूफ करेंगे कि ओरिफिस टोटल हाइट के आधे हाइट पर अगर बनाया जाए, एकदम वॉल के मिडिल में बनाया जाए h/2 पर, तो मैक्सिमम रेंज होता है। और मैक्सिमम रेंज बेटा कैपिटल H के बराबर होता है। जितनी हाइट होगी कंटेनर की, उससे ज्यादा रेंज तुम नहीं प्राप्त कर सकते किसी भी कीमत पर। तो देख लो बेटा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या है, तो आएगा स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2। एंड मैक्सिमम रेंज कितना होगा ये भी देखना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या है और क्या मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है ना। एक्स मैक्सिमम भी फाइंड करना है। तो हमने अभी बताया मैक्सिमम रेंज बेटा कैपिटल H के बराबर आता है। तो अभी तुमने ये फॉर्मूला जो पढ़ा, देखो रेंज का 2 रूट ओवर h माइनस एच
इसी के हेल्प ले लिया जाए। x इज इक्वल टू 2√h, h माइनस h, इसका स्क्वायर कर दो बेटा तो 4 और रूट हट गया h माइनस h। अब इसको t के रिस्पेक्ट में सॉरी इसमें स्मॉल h वेरिएबल है, स्मॉल h ही चेंज होगा, तो इसको स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कहोगे ऐसा क्यों? अभी बता रहे हैं बेटा क्यों डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बाई dh, 4 बाहर आ गया, d बाई dh, h से मल्टीप्लाई h माइनस h स्क्वायर। अब हमको x बेटा मैक्सिमम चाहिए, तो तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि जो चीज मैक्सिमम होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? 0 होता है। मैक्सिमम कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यानी इस पूरे को बेटा 0 कर दो, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 4 पड़ा रहेगा, इधर डिफरेंशिएशन h का डिफरेंशिएशन h हो जाएगा, स्मॉल h का डिफरेंशिएशन 1, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 2h, 4 आके इधर 0 हो गया, h माइनस 2h, तो 2h बराबर h, देख ले, यानी 2h इज इक्वल टू h। कुछ आया समझ में? h इज इक्वल टू कितना? h बाई 2, यानी जो कंटेनर होता है उसकी जितनी हाइट होती है उसके आधे हाइट पे ओरफिस बनाया जाए तो वह सबसे ज्यादा रेंज क्रिएट करेगा। और अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो अभी हम लोग पढ़े हैं x इज इक्वल टू 2√h, h माइनस h। अगर बेटा रेंज हम लोगों को मैक्सिमम चाहिए तो करना कुछ नहीं है, मैक्सिमम रेंज चाहिए तो जहां स्मॉल h है यहीं पे बेटा h बाई 2 रखोगे ना, आखिर रख दो बेटा, तभी तो सॉल्व होगा बेटा। इस तरह से मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू यह आ गया 2√h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h बाई 2 इंटू 2। देख लो हमने पहले ही बताया था कि जो मैक्सिमम रेंज होता है कंटेनर की जितनी हाइट होती है वही मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बेटा याद रखना, सब डायरेक्ट याद रखना है कि थोड़े का एग्जाम आएगा तो बैठ कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, लिक्विड, ये H है, और ओरफिस यहां बनाया। कितने पे बनाया बेटा ओरफिस? स्मॉल h इज इक्वल टू h बाई 2 पर। देखिए ये भी h बाई 2 हो गया। h बाई 2 पे जो ओरफिस बनता है इस समय ये जो इसका रेंज बनेगा बेटा, ये रेंज मैक्सिमम होगा, यही मैक्सिमम रेंज है। और मैक्सिमम रेंज अभी हमने प्रूफ किया किसके बराबर है? h, देख रहे हो। तो अगर h को h बाई 2 पर यानी एकदम मिडिल पॉइंट पर बनाया जाए, यहाँ मिड पॉइंट, ये मिड है वॉल का, कंटेनर के वॉल का मिड है, तो उस समय जो रेंज होता है मैक्सिमम होता है, और किसके बराबर होता है बेटा? h के बराबर होता है। कितना आसान है, ये रिजल्ट याद रखना। मैक्सिमम रेंज h है, जैसे कह दिया कि इस कंटेनर की हाइट कैपिटल H है, तो बताओ कितना मैक्सिमम रेंज इसमें इफ्लक्स बनेगा? तो कहोगे 10 मीटर ही बनेगा। यानी अगर ओरफिस यहां बनाया जाएगा तो रेंज कम हो जाएगा, ओरफिस यहां बनाएगा तभी भी रेंज कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेंज किस पर बनेगा? मिडिल पॉइंट पर सबसे ज्यादा।
अब जैसे ये कंटेनर है, यह है कैपिटल एच, इसमें लिक्विड है, अब इसमें देखो ओरिफिस हम कैसे बना रहे हैं। एक ओरिफिस एकदम मिड पे बना रहे हैं, एक ओरिफिस यहां बना रहा है, एक यहां बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने अगर देखो बेटा, अगर ये H1 डेप्थ पर ये ओरिफिस बनाया और ये H1 हाइट पर अगर हमने ओरिफिस बनाया, H1 डेप्थ H1 हाइट, और ये ओरिफिस कितने पर हमने बनाया, मिड पॉइंट पे, देखो H/2 पर बनाया। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान देना थोड़ा, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कि इसका रेंज देखो हमने बताया ना सबसे ज्यादा होगा, इसका रेंज सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम रेंज बनेगा। और ये इसके ऊपर है तो इसका रेंज बेटा कम होगा, इसके नीचे है तो इसका भी रेंज कम होगा, लेकिन इन दोनों का रेंज बराबर होगा। कब? जैसे H1 पे ऊपर से तो H1 से नीचे से, जैसे 5 सेंटीमीटर ऊपर से ओरिफिस बना दो और 5 सेंटीमीटर नीचे से ओरिफिस बना दो, तो इनका रेंज बेटा बराबर होता है। इस बात का याद रखना, ये बात याद रखना। मतलब कोई अगर कंटेनर बना दे और कहे कि ऊपर से 5 सेंटीमीटर पे एक ओरिफिस बना दिया और नीचे से भी 5 सेंटीमीटर ओरिफिस बना दिया, तो रेंज बताओ दोनों का बराबर होगा। और अगर H/2 पर बना दिया तब तो मैक्सिमम रेंज होगा। ये जो रेंज होगा मान लो R होगा, और ये रेंज बेटा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज सबको पता है कि H के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर देख लें, फिर असाइनमेंट सभी क्वेश्चन कराते हैं। इफ ए कंटेनर of height 10 मीटर, एक कंटेनर है इसकी हाइट 10 मीटर है, देन फाइंड आउट मैक्सिमम रेंज ऑफ इफ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन दैट कंटेनर। इस कंटेनर में जो मैक्सिमम रेंज इफ्लक्स का प्रोड्यूस हो सकता है, मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, 5 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, बोलो। तो किसी भी कंटेनर में मैक्सिमम रेंज इक्वल टू H होता है, दैट इज हाइट ऑफ दैट कंटेनर। देख रहे हो? अब ये क्वेश्चन जैसे देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट 9 फिर 10। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट H। टैंक जो है उसमें H हाइट, यानी H उसका क्या है, हाइट है। वाटर इज अलाउड टू कम आउट of a hole P in one of the wall at a depth H below the surface of water. Express the horizontal distance X in the term of H and H। वही ओरिफिस का क्या पूछ रहे हैं, रेंज पूछ रहे हैं। तो ओरिफिस का रेंज सबको पता है,
ओरफिस का रेंज बेटा हमने यहाँ देखो बताया है, ओरफिस का रेंज सब प्रूफ कराए हैं। ओरफिस का रेंज है 2√/h h-h, ये सब बताए हैं। वही क्वेश्चन देखो असाइनमेंट में ही दिया है, ये हो जाएगा 2√/h h-h। इन द एबव प्रॉब्लम x इज मैक्सिमम। कब x मैक्सिमम होगा? जब हम लोग ओरफिस बनाएंगे कितने पर? h/2 पर। एक ये आंसर देखो h/2 हो गया। फिर मैक्सिमम रेंज कह रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होगा? ये खुद में सब क्वेश्चन है, देख लो। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, और ये आंसर बेटा इसमें दिख रहा है। इसमें हो गया c, इसमें h बराबर h/2, इसमें h। समझ में? ये सब हमने डेरिवेशन करा दिया, इसी पे एक क्वेश्चन दिया है, सब सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सीधे सीधे देख लो, ये h का वैल्यू दे दिए हैं 3.5 मीटर, है ना, मेड एट डेप्थ इतने पर, ये दे दिए हैं। और यहां से इफ्लक्स वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो इफ्लक्स वेलोसिटी लगा दो फॉर्मूला, √/2gh। g का वैल्यू 10 ही रख दो, और क्या। 3.5 × 2 7 × 10 √/70। √/70 लगभग हो जाएगा बेटा 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग में 8.4 मीटर पर सेकंड इफ्लक्स वेलोसिटी बेटा देखो दिया है। तो ये इफ्लक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू √/2gh, जिसमें h कहां से मेजरमेंट किया जाता है बेटा? टॉप से मेजरमेंट किया जाता है, इसका आइडिया रहना चाहिए। v बराबर √/2gh। ये असाइनमेंट का 11 नंबर क्वेश्चन है। There is a hole in the bottom of a tank having water. If total pressure at bottom is 3 atm or 1 atm is 1 atm मतलब atmospheric pressure 10⁵ Newton per minute square, then velocity of the water flowing from the hole। अच्छा देख लो, कह रहा है कि ये जो कंटेनर है इसमें जो ओरफिस बनाया गया है बॉटम पे बनाया गया है, यानी h इसमें जो होगा वो टोटल h यूज होगा, स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H। देख रहे हो? ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, तो किस वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा? तो √/2gh हो जाएगा, √/2g कैपिटल H हो जाएगा। बस h पता चल जाए, h दिया नहीं है। यहाँ का प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ का प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है बॉटम पर, 3 टाइम्स। तो बॉटम में जो प्रेशर होगा बेटा, बॉटम पे प्रेशर, वह ये वाला प्रेशर भी होगा, और साथ में इस लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर होगा। लिक्विड कॉलम का प्रेशर सब लोग जानते हो बेटा, ρgh फॉर्मूला होता है। किसी भी h हाइट का लिक्विड हो तो उसका बॉटम पे प्रेशर ρgh होता है। तो यहाँ का जो 3p0 होगा बेटा, बॉटम पर प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम 3p0 इज इक्वल टू, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और प्लस ρgh भी होगा। तो ये इधर आकर के बेटा 2p0 हो जाएगा, ρgh हो जाएगा। और p0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 1 atm है, 1 atm का वैल्यू है 10⁵। हो गया बेटा ρgh। तो देखो h आ गया 2 × 10⁵ अपॉन ρ × g, 2 × 10⁵। वाटर की डेंसिटी बेटा 1000 MKS में, g का वैल्यू 10, तो कितना आ गया? 0.2 मीटर आ गया। ये 20 मीटर, ये 40 कटेगा तो 20 मीटर आएगा, 20 मीटर आ गया। अब इफ्लक्स वेलोसिटी √/2gh, बट यहाँ पर ओरफिस बॉटम पे बनाए हो
तो स्मॉल एच बेटा कैपिटल एच हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू एच इज 20 √400 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, ऐसा ऑप्शन ये 20 न लिख करके सीधे सीधे √400 लिख दिया है। ये क्वेश्चन देख लो बेटा, नीट एग्जाम 2019 में आया है। किस तरह से, ए स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर, जी का वैल्यू 10 रखना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली। देखो ये इफ्लक्स वेलोसिटी नहीं पूछ रहे हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, तुम देख लो। ये एक अगर कंटेनर है बेटा, ओरफिस बॉटम पे बना है, यानी जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच के बराबर है, ठीक। इसमें लिक्विड है, वाटर है। ये स्टैंड पे रखा गया है, यहां से v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, v बराबर होगा √2gh, और ये h का वैल्यू ये दिए हुए हैं, ऐसे दिए हैं 2 मीटर, ये 2 मीटर दिए हैं। और तुम देख लो बेटा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए हैं 2 मिलीमीटर स्क्वायर, देखो 2 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए हैं। और इफ्लक्स वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है बेटा, रेट ऑफ, किस रेट से बाहर निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इफ्लक्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को बेटा मीटर स्क्वायर में बदल लो, 10⁻⁻⁶, √2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 2, दिया गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 2 इंटू 2 का √2, √10, या गया 8 √10 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 2 है बेटा, 8 नहीं है 2, यहाँ 4 आएगा। और √10 का वैल्यू नियर अबाउट 3.14 होता है, तो ये आ गया 12.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, नीट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है, देख लो, 12.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये सही है, सी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है। तो इफ्लक्स वेलोसिटी बेटा ये सब तैयार कर लेना, ये सब सारा कॉन्सेप्ट देखो हमने बता दिया, इस पे क्वेश्चन सब करा दिया, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। इफ्लक्स वेलोसिटी एकदम आसान होते हैं, सब तैयार कर लेना, देखो किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक। अब ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसमें हम लोग को हाइड्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, लिक्विड कॉलम का क्या बॉटम पे प्रेशर होता है, रोजीएस आगे हम लोग पढ़ेंगे, रोजीएस पढ़ेंगे। हाइड्रो, देखो फ्लो ऑफ लिक्विड में दो कहानी है, एक मतलब इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फ्लो ऑफ लिक्विड है, एक लिक्विड का रेस्ट पोजीशन का कंसेप्ट है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें आता था बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसमें आएगा अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बायनेंसी फोर्स पढ़ेंगे, अब थ्रस्ट फोर्स ये सब पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो अब ज्यादा टॉपिक में ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी ये टॉपिक बेटा फिनिश हो जाएगा, फिर पूरा कोर्स बेटा आप लोग का फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।